आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू के बारे में, जो कि है पीओके। हम इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। पीओके एक ऐसा पार्ट है जेएनके का जिसे पाकिस्तान ने 1947 में वायलेंटली एनेक्स कर लिया था। जम्मू एंड कश्मीर 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 30% यानी कि लगभग 78,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने हड़प रखा है। यही नहीं, 37,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यानी 10% एरिया चाइना के अंडर है और बाकी का 60% इंडिया के पास है। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया अपना हिस्सा अभी तक वापस क्यों नहीं ले पाया और क्या इंडिया के लिए पॉसिबल है कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को एनेक्स कर सके। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिनमें से एक है पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर और दूसरा है गिलगिट बल्तिस्तान, जो कि 65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर को 10 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करा हुआ है और इसकी कैपिटल का नाम मुजफ्फराबाद है। वहीं गिलगिट बल्तिस्तान 10 डिस्ट्रिक्ट्स और 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में डिवाइडेड है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पीओके इशू की जद क्या है। इंडिया के पार्टीशन के दौरान 1947 में ब्रिटिश ने प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दिए थे, या तो इंडिया को ज्वाइन करे या फिर पाकिस्तान को, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। कौन कहां पर जाना चाहता है, इसको लेकर बहुत से विवाद हुए। 21 अक्टूबर 1947 को एक अहम घटना घटी थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की पास्तून ट्राइब्स पाकिस्तान के सपोर्ट से जम्मू और कश्मीर को एनेक्स करने के लिए घुस आए। मुजफ्फराबाद और बरमूला, जो कि श्रीनगर से 32 किलोमीटर दूर है, उसे वो कैप्चर करने में कामयाब रहे। महाराजा हरि सिंह ने उस टाइम पर तब के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलिट्री असिस्टेंस मांगी थी, लेकिन पटेल जी ने रिस्पॉन्स में कहा कि इंडिया उनकी मदद तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे। जिसके बाद 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर अपने साइन कर दिए और इससे जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया। इसके बाद इंडिया से जल्दी से ट्रूप्स श्रीनगर भेज दी गईं और फिर एक जंग छिड़ी इंडिया और पाकिस्तान में। इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी सपोर्टेड फोर्सेस को बैक फुट पर खड़ा कर दिया। 1 जनवरी 1948 को उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जेएनके के मुद्दे को यूएन में खड़ा कर दिया। यूएन से 3 महीने बाद अप्रैल में रेजोल्यूशन 47 को पास किया गया, जिसमें 3 डायरेक्शन दिए गए थे। पहले डायरेक्शन में पाकिस्तानी ट्रूप्स को जेएनके से विड्रॉ करने को कहा गया। दूसरा ये था कि स्टेट के अंदर मिनिमल इंडियन ट्रूप्स रहें और तीसरा ये था कि विड्रॉल के बाद स्टेट में प्लेबिसाइट होल्ड किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्लेबिसाइट उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें लोगों को ऑप्शन देने के लिए वोटिंग का यूज किया जाता है। पाकिस्तान के नॉन विड्रॉल की वजह से प्लेबिसाइट कभी नहीं हो पाया। 1963 में सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंडर पाकिस्तान ने 5,000 किलोमीटर के ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट यानी कि शक्सगम ट्रैक को चाइना को गिफ्ट कर दिया। यह हिस्सा प्रेजेंट डे चाइना के जिनजियांग उइघुर ऑटोनोमस रीजन का पार्ट बन गया है। और फिर 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद सीज फायर लाइन को एलओसी डेजिग्नेट कर दिया गया था। इस एग्रीमेंट के दौरान दोनों कंट्रीज ने इस डिस्प्यूट को बायलैटरली सॉल्व करने का फैसला लिया। पीओके इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। पीओके कई सारी कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है। जियोग्राफिकली भी अगर हम बात करें तो पीओके के पास काफी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्योंकि वहां पर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज अबंडेंस में मौजूद हैं। मुजफ्फराबाद और मीरपुर में गोल्ड, चौक, ग्रेफाइट, कोल और बॉक्साइट जैसे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर हम इसके जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपको बता दें कि चाइना ने लगभग $50 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जिसको सीपीईसी कहा जाता है। ये कॉरिडोर पीओके रीजन से पास होता है और ये इंडिया की सोवरेनिटी के लिए एक मेजर थ्रेट है। इंडिया के काफी एफर्ट्स के बावजूद हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अभी तक एनेक्स नहीं कर पाए हैं और इसके कई सारे कारण हैं। पीओके में माउंटेनस टेरेन्स हैं, जिन्हें एक्सेस करना काफी डिफिकल्ट है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी टेरिटरीज इसे इजीली एक्सेस कर सकती हैं। इंडिया अभी तक नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी को फॉलो करते आया है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई वॉर फ्रंट खोला जाए तो फिर इंडिया के पास एक बहुत अच्छा मौका होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को एनेक्स करने का। इस हिस्से में कई सारे जिहादी और बहुत से एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस भी हैं, जो कि खुद को एंटी इंडियन और प्रो पाकिस्तानी मानते हैं। यहाँ के एथनिक नॉन कश्मीरीज खुद को कश्मीर से रिलेट नहीं कर पाते और उनका कॉन्फिडेंस इंडिया के लिए पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
एक और रीजन है चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और साथ ही CPEC भी। अगर इंडिया पीओके में इंक्लूड करेगा तो चाइनीज एग्रेशन का भी एंगल सामने आता है। फाइनली पाकिस्तान, इंडिया और चाइना तीनों ही न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के अनुसार पाकिस्तान के पास 280 किलोग्राम का वेपन ग्रेड प्लूटोनियम स्टॉकपाइल है। न्यूक्लियर रिटेलिएशन और वॉर पूरी दुनिया की शांति को भंग कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को मिलिटरीली कैप्चर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। न्यूक्लियर वेपन्स के इमरजेंस की वजह से दुनिया भर के देश किसी भी फुल फ्लेजेड वॉर में एंगेज होने से रुक जाते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया पर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके लिए इंडिया को अपना स्टैंड मजबूत करना पड़ेगा, जिसके लिए इंडिया एक पीओके एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्साइल सेटअप कर सकती है, जिसमें पीओके रेफ्यूजीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपने ग्रीवियंसेस रखने के लिए। पीओके की जनता ने भी कई बार पाकिस्तान के रिप्रेशन के बारे में बात करी है। इंडिया इन लोगों का सपोर्ट पीओके रेफ्यूजीज के जरिए गेन कर सकती है और साथ ही पाकिस्तान को एलिनेट कर सकती है ग्लोबल लेवल पर, जो पीओके पर अपने स्टैंड को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जम्मू एंड कश्मीर में 24 सीट्स पीओके के लिए रिजर्व्ड हैं, जो कि अभी वेकेंट हैं। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जब तक पाकिस्तान इसको वैकेट नहीं करता और जब तक पीओके में इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट नहीं होंगे, तब तक ये सीट्स खाली रहेंगी। अगर इस एक्ट को अमेंड कर दिया जाए तो ये सीट भरी जा सकती हैं, जिससे पीओके का डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो पाएगा। गिलगिट बल्तिस्तान के लोग काफी एलियनेटेड फील करते हैं और साथ ही वो डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करते हैं। उन्हें ये डर भी लगता है कि उनकी टेरिटरी चाइना को दे दी जाएगी। इस वजह से इंडिया को एडवांटेज मिलेगा और वहां के रिप्रेजेंटेटिव और प्रो एक्टिविस्ट को इंडिया में रहने का इन्विटेशन दिया जाए। इंडिया को चाइना के साथ ओपन डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए, जिससे कि गिलगिट में CPEC इन्वेस्टमेंट को एड्रेस कर सकें। ये कितना फायदेमंद होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से एंटी इंडिया इंसर्जेंट्स को सपोर्ट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स भी इंडिया को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर ग्लोबल सपोर्ट दिलाने में मदद कर सकता है। चाइना पाकिस्तान नेक्सस के अगेंस्ट इंडिया पहले ही US के साथ क्वाड में एंगेज रहा है। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर के पार्ट को अगर इंडिया एक्वायर भी कर ले तो पीस की कोई गारंटी नहीं है। इंडिया 35% स्पेंड करता है डिफेंस के बजट पर, जिसमें से मेजॉरिटी पार्ट जम्मू एंड कश्मीर के ऑपरेशंस के लिए डेडिकेटेड हैं। ये कश्मीर इंसर्जेंट्स और पाकिस्तानी सपोर्टेड टेररिस्ट को टैकल करने के लिए दिया जाता है। इंसर्जेंसी एक मेजर प्रॉब्लम है और अगर इंडियन मिलिट्री पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक्वायर करेगी तो ये डिफेंस बजट और बढ़ाना पड़ेगा और इस वजह से नेशनल रिसोर्सेज भी काफी डाइवर्ट हो सकते हैं, जिससे रेस्ट ऑफ इंडिया की डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। आर्टिकल 370 के रिवोक होने के बाद इंडिया को पहले JNK की डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए, जिससे कि वहां के लोकल्स का कॉन्फिडेंस इंडिया गेन कर सके। और जब जनता विद्रोह पर आती है तो अच्छों की कुर्सी गिर जाती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।